आज हम एक ऐसी हकीकत सुनाते हैं जो पूरा इलाका हिला देती है। ईरान के खिलाफ रिजीम चेंज की बड़ी साजिश पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। ये ईरान के लिए इजराइल और अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ी और मजबूत फतह है। दुश्मनों के सारे मंसूबे नाकाम हो गए और ईरान अपनी आज़ादी और खुदमुख्तारी को मजबूत खड़ा करके दिखा रहा है। सोचो जरा, बनियामीन नेतन्याहू जो सालों से ईरान पर हमला करने के लिए जोर दे रहा था, अब खुद डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके कह रहा है, रुक जाओ, अभी कोई हमला मत करो। ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद दी है। नेतन्याहू ने ट्रंप से मिन्नत की कि मिलिट्री स्ट्राइक को टाल दिया जाए, क्योंकि ईरान की जवाबी कार्रवाई इतनी सख्त और तबाहकुन हो सकती है कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। इजराइल की फौज हाई अलर्ट पर थी, लेकिन ये अचानक पलट। वजह, ईरान का हवाई दिफाई निज़ाम अब इतने ताकतवर और तरक्की याफ्ता हो चुका है कि पहले की तरह आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। पहले के हमलों में ईरान के दिफाई निज़ाम को जल्दी ही बेअसर कर दिया जाता था, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं रहा। ईरान ने अपने निज़ाम को नए सिरे से मजबूत किया है। माहिरीन कहते हैं इसमें चीन और रूस की मदद बहुत बड़ी थी। अब अगर अमेरिका के जहाज़ आएँ तो उन्हें गिराने का पूरा इम्कान है, और अगर हमला नाकाम हुआ तो ईरान मिसाइलों का ऐसा तूफान ला सकता है कि इजराइल को भारी नुकसान पहुंच जाए। नेतन्याहू को ये फिक्र ही रात दिन सताती है। और ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जो एहतजाज मुनज़्ज़म करने के लिए स्टारलिंक इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा था, वो भी हुकूमत की तरफ से जैमिंग और ब्लैकआउट के बावजूद मुश्किल से चल रहा है। लेकिन ईरान ने इसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, ताकि रिजीम चेंज की खबरें और कोऑर्डिनेशन बाहर ना जा सके। एहतजाज का बंदोबस्त मुश्किल हो गया और हुकूमत ने मवासिलात को सख्त बंद कर दिया। ईरान ने सब मुल्कों को सख्त धमकी भी दे दी। सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत सबको कह दिया कि अगर तुम्हारे फौजी अड्डे इस्तेमाल हुए तो हम तुम पर भी हमला कर देंगे। इस धमकी के बाद अरब मुल्कों ने अपने अड्डे इस्तेमाल नहीं होने दिए। किसी तरफ से मदद नहीं मिली। माशी नुकसान का पहलू भी देखो। अगर रिजीम चेंज हो जाता और ईरानी तेल बाजार में आ जाता तो तेल की कीमतें गिर जाती। सऊदी अरब जैसे मुल्कों को बड़ा झटका और अमेरिका की शेल ऑयल कंपनियां तक तबाह हो सकती थीं। इसलिए भी सबने सोचा कि हमला करने से बेहतर है रुक जाओ। सबसे बड़ा धमाका, इजराइल का इंटेलिजेंस नेटवर्क ईरान के अंदर पूरा जाहिर हो गया। एजेंट्स पकड़े गए, गिरफ्तारियां हुई, बहुत नुकसान हुआ। ये नेटवर्क तबाह होने के बाद इजराइल के पास कोई बचा हुआ रास्ता नहीं रहा। ट्रंप के पास भी अपना मुंह बचाने का कोई तरीका नहीं था। तो भाई, ये पूरी दास्तान ईरान की तरफ से एक ऐतिहासिक फतह है। ईरान ने अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत किया, दोस्त मुल्कों से मदद ली, धमकियां दी और पूरी रिजीम चेंज की साजिश को नाकाम कर दिया। अब इजराइल या अमेरिका तब तक हमला नहीं कर सकते जब तक ईरान के दिफाई निज़ाम को तोड़ने का कोई नया तरीका ना मिल जाए। ईरान आज फख्र के साथ खड़ा है। दुश्मन पीछे हटा, मुल्क की हिफाजत हो गई। क्या ख्याल है भाई, ये जीत कितनी बड़ी लगती है? कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना। ईरान मजबूत।